लोगों ने रात को आके मेरी स्कॉर्पियो कार में मेरे घर पे आके रात को आग लगा दी। और पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया कि पवन बंसल ने माना था मेरे कहने पे कि हाँ उससे भूल हुई, और वही भूल इस बार उन्होंने फिर कर दी। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है और मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 15 से, जिसमें सारंगपुर और स्मॉल फ्लैट धनास आता है, यहाँ से मैं नगर निगम का चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों की अपील थी कि मैं चुनाव लड़ूं। पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी में मैंने बहुत बरसों सेवा दी। उसमें बहुत सारे नुकसान भी हुए, जानी नुकसान भी हुआ, परिवार का और पैसों का भी नुकसान हुआ। जिस तरीके से मैंने लोगों की यहाँ पे सेवा की, उस सेवा करते करते इस धनास में 20 जगह शराब बिकती थी। यहाँ की माताओं बहनों में उसके लिए बहुत रोष था और वो लोग सभी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि यहाँ की शराब बंद करवाइए प्रधान जी, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबक है। सुबह आदमी दिहाड़ी करके आता है और शाम को शराब के ठेके पे चले जाता है, ना वो सब्जी लाता है ना राशन लाता है। महिलाएं और बच्चे बड़े परेशान थे। उस समय हमने उन सब की मुहिम बनाई और पुलिस प्रशासन को साथ लेके जहाँ जहाँ शराब बिकती थी मैं खुद ही वहाँ चला गया। मैंने शराब उठा के दी और मीडिया के माध्यम से खबर भी लगी। वो उसका नुकसान मुझे क्या हुआ कि जो शराब बेचने वाले जो लोग थे यहाँ पे, उन स्कॉर्पियो कार में मेरे घर पे आके रात को आग लगा दी। वो मीडिया के माध्यम से भी फैला, पूरे शहर में हुआ था ये। तो मुझे ये नुकसान भी झेलना पड़ा सिर्फ पार्टी के लिए काम करने का। और पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया। कहने को उनके पास कोई यहाँ चेहरा नहीं था, यहाँ उनके पास कोई नाम भी नहीं था। मैंने लगातार 2013 से यहाँ मेहनत की, कांग्रेस को जिंदा रखने का काम किया, पर कांग्रेस ने मुझे शायद इस लायक नहीं समझा कि उन टिकट दी जाए, क्योंकि मैं कांग्रेस में रह के भी ये उनकी कमियां उन्हें गिनाता रहता था। पिछले नगर निगम चुनाव में पवन कुमार बंसल जी ने बोला भी था कि मुझसे कमियां हुई टिकट देने में, और उस समय मेरी खबर, पवन बंसल जी की खबर भी लगी थी दैनिक भास्कर अखबार में कि पवन बंसल ने माना था मेरे कहने पर कि हाँ उससे भूल हुई, और वही भूल इस बार उन्होंने फिर कर दी। पिछली बार 4 सीटें आई थी, इस बार मुझे नहीं लगता कि 1-2 सीटें भी आएंगी। लोग भाजपा से परेशान तो हैं पर कांग्रेस से भी खुश नहीं हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं ये छलावा करती हैं। इलेक्शन के दौर में छोटे छोटे जो नेता लोग होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके पास आके भाई बंधु चाचा ताऊ बना के उनको साथ लगा लेती हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मेरे घर पे यहाँ पे मेरे साथ छल करने के लिए बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जैसे आपने पीछे देखा कि बीजेपी के कुछ नेता मेरे घर अचानक आए। उनको पता था कि यहाँ पे बीजेपी को चुनाव जीतना मुश्किल है। कांग्रेस तो हार रही है, वो तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा सिर्फ मैं ही था। बीजेपी के यहाँ पे प्रभारी मेरे घर आए। यहाँ के मौजूदा जो महासचिव रामवीर भट्टी जी मेरे घर आए। उन्होंने हमें पार्टी में शामिल करने के लिए यहाँ से बात की, और बात करने के बाद मुझे यहाँ से लेके गए कार्यालय में, और उन्होंने कहा जैसा भी आप कहेंगे, कोई भी आपकी डिमांड होगी हम यहाँ की पूरी करेंगे, आप हमारे साथ चलें। तो मैं वहाँ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद दोबारा उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। बात नहीं करने का कारण क्या था? क्योंकि इस धनास के बीच में प्रेमपाल चौहान ही एक ऐसा चेहरा है जिसको लगा के कोई भी पार्टी अपना जो कैंडिडेट को जिताना चाहती थी। बीजेपी ने भी इस तरीके से मेरे साथ धोखा किया। उसके बाद किसी ने ना फ़ोन किया ना उठाया फ़ोन। तो ये बीजेपी ने भी हमारे साथ छल किया, धोखा किया, जिस तरीके से कांग्रेस ने किया। मैं इन दोनों ही पार्टियों की यहाँ से तो जमानत जब्त होगी। और चंडीगढ़ में बहुत से आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं इस बार आप देखेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा सीटों पे जीतेंगे, क्योंकि हर जनता यहाँ की जो चंडीगढ़ की है राजनीतिक दलों से उब चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब ये किसी के झूठे वादों में, बहकावों में नहीं आना चाहती। आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का मेरा मकसद है, क्योंकि यहाँ की जनता मुझे प्यार करती है और मैं नहीं भी लड़ना चाहता था। रात को 2 बजे मेरे लोगों ने आके मुझे जगाया और कहा अगर आपको टिकट नहीं मिली प्रधान जी, आप आज़ाद लड़िए। मैंने सुबह जाके लास्ट दिन में फॉर्म भरा है, 2:30 बजे मेरा फॉर्म भरा गया। इस तरीके से लोगों में बड़ा प्यार है और उत्साह है। जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ, फील्ड में वोट के लिए जाता हूँ, तो लोग रोते हैं और कहते हैं कि शुक्र है आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो हम किसको वोट देते। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है मुझे लोगों का यहाँ पे, और बहुत अच्छे वोटों से हम यहाँ से सीट को जीतेंगे। मार्केट का यहाँ मुद्दा था, या मार्केट को उठा दिया गया। जितने भी रेडी फड़ी वाले लोग बैठे हैं, 2400 लोग बैठे हैं यहाँ पे,
अपने अपने घरों के नीचे दुकान लगाई हुई है छोटी, 500-600 रुपए का सामान ला के अपना घर का, बुज़ुर्ग लोग अपना घर चलाते हैं, उनको उठाया गया है यहाँ से। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने भी उस समय नाजायज़ उनके साथ किया, अपनी दुकान पुलिस वाले उठा के ले जाते थे रात को। तो बहुत बड़ा गलत काम ये पुलिस भी कर रही थी सरकार के कहने पे। तो मैंने उनको बताया कि आपको अपनी ड्यूटी को ध्यान में रख लेना चाहिए, आप ये गलत काम ना करें। अगर प्रशासन ने दुकानें नहीं लगने देनी है, कोई बात नहीं, प्रशासन से हम बात करेंगे, पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है। मैंने डीसी साहब से जाके बात की और उनसे यही बात की थी। मैं कहा अगर चंडीगढ़ में किसी और कॉलोनी में रेडी फड़ी नहीं है, लगती है, तो धनास में भी नहीं लगेगी। जब तक अगर और कॉलोनी में अगर रेडी फड़ी लग रही है, आप धनास से क्यों हटाना चाहते हैं? हटा दीजिए, आप इनको मार्केट और बूथ दे दीजिए, ये दुकान हट जाएगी, मेरे से एफिडेविट लो, मैं हटाऊंगा सबको। पर जब तक आप यहाँ पे मार्केट नहीं बनवा देते, ये दुकानदार वहीं बैठेंगे। तो उस दिन डीसी साहब ने मेरी बात को माना और आज 2400 परिवार अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, दुकान चला के, अपनी रेहड़ी चला के, सब्जियां बेच के, राशन बेच के। तो वो सारा परिवार इस चीज़ को याद करता है और बोलता है कि प्रधान जी आपकी वजह से आज हमारे घर चल रहे हैं, हमारे बच्चे रोटी खा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मुझे कि मैंने काम किया। शराब बिकती थी, उसमें मैंने काम किया, तो यहाँ के हज़ारों लोगों को, हज़ारों महिलाओं के और हज़ारों बच्चों के जो भविष्य हैं वो बने, क्योंकि लोगों ने शराब पीनी बंद करी। तो ठेके से लाने में समय लगता है। इस तरीके के जो काम है मेरे सामाजिक कार्य मैंने बहुत किए हैं। कोविड में मैंने बहुत बड़ा काम किया। पूरे चंडीगढ़ में सबसे पहला व्यक्ति मैं था जिसने ट्रेन चलाने के लिए पहली मांग की थी। तो ट्रेनें भी चली यहाँ से यूपी बिहार जाने के लिए, और हमने 2 महीने लगातार लंगर लगाया अपने घर पर। 2 महीने लगातार लंगर लगा के रखा और 1400 परिवार तक हमने राशन दिया। 1400 परिवार का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमने 3 बार किट बना के राशन दिया, मास्क बांटे हमने, सैनिटाइजर बांटे, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें दी, बच्चों को पेंसिल कॉपी दी, मोबाइल रिचार्ज करवाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई थी। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा था। मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता मुझे भारी मतों से यहाँ से जिताएगी और मैं अपील करूँगा अपनी धनास के वार्ड नंबर 15 के सभी निवासियों से, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि मुझे मेरे काम को देखते हुए और मेरे व्यवहार को देखते हुए, मेरी 10 साल की सेवा को देखते हुए इस बार अपने सही मत का इस्तेमाल करें और मुझे यहाँ से पार्षद बनाएं। और मैं सभी की जैसे मैं सेवा करता आया हूँ वैसे ही सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद।